हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह से बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली इज द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रेस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। तो ये एक्चुअली जो है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला HTML और CSS फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली कंप्लीटली फ्री है, सो यू डोंट हैव टू पे टू यूज बूटस्ट्रैप। इसको यूज कैसे करना है? सो सबसे पहले आप आइए गूगल पे और यहाँ पे सीधे लिखिए बूटस्ट्रैप। तो जो पहली वाली वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी वो है ऑफिशियल वेबसाइट बूटस्ट्रैप की, getbootstrap.com। तो यहाँ पे जहाँ जब मैं इस वक्त जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन जो है 5.3 वाला है। तो अब इसको यूज कैसे करना है? इसको दो तरीके यूज करने के हैं। सबसे पहला वाला, डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करें जहाँ पे लिखा है डाउनलोड, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है यही वाला 5 पॉइंट, जो ये 5.3। तो यही मैंने डाउनलोड किया। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो फोल्डर्स हमें मिल रहे हैं। एक तो है CSS, दूसरा है JS यानी जावास्क्रिप्ट का। इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी आप जो फाइल्स हैं देख सकते हैं। bootstrap.css, bootstrap.css.map, bootstrap.min.css, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें इसमें जो फाइल चाहिए वो bootstrap.min.css। तो bootstrap.min.css जो मिनिफाइड वर्जन है, तो ये वाली हमें चाहिए। यहाँ पे आप इसको कॉपी कीजिए। तो अपना जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, यहाँ पे आप कोई भी एक फोल्डर बनाएं, उसमें इसको कॉपी करें। दूसरा जो है हमारी, तो JS फाइल, यहाँ पे भी bootstrap.bundle.js, bootstrap.bundle.js.map, bundle.min.js। तो जो हमें यहाँ पे चाहिए bootstrap.min.js फाइल, इसको भी कॉपी करके अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो आपका फोल्डर होगा वहां पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो फिर उन जो फाइल्स हैं, ये वाली फाइल, एक तो bootstrap.min.css ये वाली फाइल, और जो JS की फाइल है, इनका जो आपको लिंक करवाना पड़ेगा यहाँ पे, इस वाले जो आपकी ये पेज है इस पे इसको लिंक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो ये, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि डाउनलोड आप तभी करेंगे जब आप अपने सिस्टम पे इसको चेक करना चाहते हैं या आप यहाँ पे कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं। अदरवाइज मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन जो इसकी CDN लिंक्स है यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक जो है वही यूज करें, क्योंकि आपको तो जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन हमेशा ही रहेगी। तो जो आपका लोकली इसको सेव करने का कोई फन है ही नहीं। सो यहाँ पे आप जाइए। ये तो था एक तरीका डाउनलोड करने का। दूसरा, आप डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाइए। यहाँ पे क्विक स्टार्ट, या अगर आप जो इसका होम पेज है यहाँ पे भी आएंगे तो वाया CDN लिंक, जो इस पे इसको कॉपी कीजिए। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला मैंने सिर्फ इसमें H1 में एक बूटस्ट्रैप इन ASP.NET की हेडिंग लगाई है। यहाँ पे मैं इसका जो टाइटल होगा बूटस्ट्रैप इन ASP.NET इसका टाइटल। तो यहाँ पे मुझे वो पेस्ट करनी है जो मैंने अभी वहां पे कॉपी, ये लिंक कॉपी की। तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक मुझे जरूरत भी नहीं है, ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये तो हो गया आपका एक। तो दूसरी जो लिंक आपने कॉपी करनी है वो है ये जावास्क्रिप्ट लिंक। तो इसको कॉपी कीजिए और सबसे आखिर में बिल्कुल जो आपकी बॉडी है उसके ऊपर इसको बिल्कुल पेस्ट करना है। तो यहाँ पे भी मैं इसको, ये वाली चीज यहाँ से इंटीग्रिटी वगैरह अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, तो मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सो इसको सेव करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इस वक्त जो है हमारा जो ये बूटस्ट्रैप इन ASP.NET ये कैसा दिख रहा है। तो ये है बूटस्ट्रैप इन ASP.NET। अगर आप इसको में, ये आप प्लीज ये ना थोड़ा दिमाग में रखिए इसका स्टाइल कैसा आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा स्टॉप करूंगा, और जो ये वाली हमें CSS फाइल है, मैं इसको थोड़ा पाथ ब्रेक करना चाहता हूँ, इसका पाथ जो है मैं चेंज करूंगा। अब आप देखिए जो हमारा H1 की हेडिंग है वो कैसी दिखेगी। सी कितनी बुरी दिख रही है। सो Ctrl Z, तो फिर से चेक करेंगे तो ये
आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी लग रही है। मीन्स जो हमारा CSS है वो इसमें, जो बूटस्ट्रैप का CSS वो इसमें अप्लाई हो चुका है। तो ये दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें है कि जो हमारे जितने भी HTML एलिमेंट्स है उनको हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक लिंक बनाना चाहता हूं मैं ahref, यहाँ पे मैं लिखूंगा मे बी लिंक इन बूटस्ट्रैप। तो अगर आप इस वक्त देखें तो कोई स्टाइल इसको नहीं होगा, बिल्कुल एक लिंक होगी। ठीक है। सो इसको अगर हम स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें इसको कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस लिंक को जैसे बटन बनाना होगा, जस्ट लाइक ए बटन, सो मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू BTN। अब इसमें बहुत सारी क्लासेस है, BTN प्राइमरी है, BTN डेंजर है, BTN वार्निंग है। तो इस तरह बहुत सारी है। अब रन करके देखेंगे कि हमारा जो अभी लिंक थी वो कैसी दिख रही है। सो सी, ये लिंक है हमारी, तो इसका कलर वगैरह टोटली डिफरेंट आ गया। अच्छा, एक और चीज है, जो ये बूटस्ट्रैप है ये बेसिकली 12 कॉलम लेआउट पे वर्क करता है। या तो मैं अलग अलग 12 जो हमारा पेज है इसको मैं डिवाइड 12 कॉलम्स में कर सकता हूँ, या मैं इसको अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं अगर तीन तीन कॉलम्स को मर्ज करके 4 कॉलम बना सकता हूँ, या मैं चार चार कॉलम मर्ज करके आपके जो है 3 कॉलम्स बना सकता हूँ, या छह छह कॉलम्स को मर्ज करके 2 कॉलम बना सकता हूँ, या 12 कॉलम तो एक ही कॉलम बना सकता हूँ। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम यूज करते हैं इसको, मैं एक मैं सबसे पहले ये हटा ही देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा div विद द क्लास ऑफ कंटेनर। सो कंटेनर क्या काम करेगा, ये भी आपका कंटेंट होगा, ये कंटेनर के अंदर इसको कंटेन करेगा। जैसे ये वाला अगर हम एग्जांपल लें, ये जो वेब पेज है, तो यहाँ से आप अगर इसका लोगो देखेंगे तो यहाँ से पूरा बिल्कुल यहाँ तक इसने किसी एक कंटेनर के अंदर इसको कंटेन किया है। और दूसरा इसमें एक और क्लास होता है, वो है कंटेनर फ्लूइड। तो वो बिल्कुल आपके जो स्क्रीन होगा आपको शुरू से लेके एंड तक वो उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे ये इसका बैकग्राउंड अगर हम मेन्यू का देखेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, तो वो कंटेनर फ्लूइड है। लेकिन जो भी डेटा हमें है, जो भी हमारा इसमें कंटेंट है, वो कंटेनर क्लास के अंदर कंटेन किया गया। यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ से भी वो गैप छोड़ेगा और यहाँ से भी वो गैप छोड़ेगा। सो इसके बाद हम डिव विद द क्लास ऑफ रो, और रो के अंदर हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे। सो डिव द क्लास ऑफ कॉल डैश md डैश, मैं 4 कॉलम का लेआउट बनाना चाहता हूँ तो कॉल md डैश 4, तो 4 कॉलम का लेआउट है। इसके बाद एक और मैं बनाना चाहूँगा, या इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा हेलो। नंबर दूसरा जो है मैं फिर से लिखूंगा डिव द क्लास ऑफ कॉल md डैश 4, इसमें भी मैं हेडिंग 2 लिखूंगा, वेलकम हियर। तो थर्ड वाला मैं लिखूंगा डिव विद द क्लास ऑफ कॉल डैश md डैश 4, मैं h2 लिखूंगा, यहाँ ऐसे लिखूंगा थर्ड कॉलम, कंट्रोल एस सेव। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे 3 कॉलम्स बन गए, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या था, हमें क्योंकि आपको पता ही है कि हमने जो है 12 कॉलम्स बनाने हैं, तो 4 + 4 + 4 मीन्स 12 कॉलम। लेकिन अगर मैं ये बीच वाला 8 कॉलम का बनाऊंगा तो देखिए जो लास्ट कॉलम हमारा होगा वो एक्चुअली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप ही नहीं है 4 कॉलम की। ये 4 कॉलम है, ये 8, मीन्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक पूरा लेगा 12 कॉलम। तो ये जो थर्ड वाला कॉलम है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो इसको एक ही लाइन पे लाने के लिए या तो हमें इनको कम करना पड़ेगा, इससे 2 कॉलम का बनाया, ये भी 2 कॉलम का बनाया, हो गए 4 4 + 8 हो गए 12 कॉलम। तो अभी एक ही लाइन में आपको दिखेगा इस तरह से। इसके बाद इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे ही आ जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे आइए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप कोड पेन डेमो, इस पे क्लिक कीजिए। तो ये पेज है, उसकी जो HTML वो ये है। CSS और जावास्क्रिप्ट हम कुछ देंगे तो मैं यहाँ पे आपको शो कर ये ना दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्लासेस हैं। इसमें बहुत सारे क्लासेस, मैं 2-4 क्लासेस आपको बता दूंगा। जैसे इसका कलर आप देख सकते हैं प्राइमरी, अगर मैं डेंजर क्लास दूंगा तो सी रेड हो जाएगा। इसी तरह वार्निंग, तो इसका थोड़ा येलो कलर हो जाएगा। डार्क, तो थोड़ा डिफरेंट कलर ब्लैक कलर आ जाएगा। सो ये वाला अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दे दूंगा। ये सपोज मैं H1 लिखूंगा, हेलो एंड वेलकम। H1 हेलो एंड वेलकम। और इसको मैं क्लासेस अगर देना चाहता हूँ तो क्लास इक्वल्स सपोज BG डेंजर। अगर मैं इसका क्लास दूंगा BG डें तो बैकग्राउंड में इसका रेड कलर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, सो ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो वाइट आ जाएगा, सो टेक्स्ट वाइट, तो ये टेक्स्ट वाइट आ गया। इसके बाद आप चाहते हैं इन दो के दरमियान थोड़ी गैप आए, तो मैं यहाँ पे MB-4 यानी मार्जिन बॉटम, तो ये आपका मार्जिन मार्जिन बॉटम आ गया। अगर मैं 5 दूंगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी क्लासेस हैं, तो यही क्लासेस आप यूज करेंगे आपने जो आपका ASP.NET है तो उसके अंदर। तो इस तरह से आप जो आपका कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं तो बिना कोड लिखे बहुत कम आपको CSS लिखना पड़ेगा अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो। और उम्मीद है इसके बाद जो हम वीडियोस बनाएंगे तो उसमें एक्चुअली जो हमारा ASP.NET वो यूज करेंगे और साथ में SQL सर्वर का भी यूज करेंगे। और उसको यूज करने के लिए हम बिल्कुल बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। जैसे फॉर्म्स होंगे, वही CRUD फंक्शनैलिटी होगी या मेन्यूज वगैरह होंगे, तो वो देखेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।